और इंसान को फिर वो दूसरा कोई दिखाई नहीं देता अपने नजरों से कि कोई और भी है जो मतलब के मेरे जैसा सोचने समझने वाला कोई दूसरा क्रिएचर है ऐसा। वो इसीलिए वो मालिक समझता है अपने आप को। बात यही है। हाँ, ये बात तो है कि अपने आप को पूरा खुद समझिए, खुदा ही समझता है कि हम सब कुछ है पूरा दुनिया पे, सभी कुछ है। तो इसीलिए ना उसको सलाहियत दिया गया है कुछ तख्लीक करने का, खलक करने का, तो वो इसी में लगा हुआ है वो। तो उसको तो मेंटेन करने का जिम्मेवारी था, तो वो क्या कर रहा है, उसको बर्बाद कर रहा है मौका को। बहुत सारी चीजें है जो इंसान इतना मतलब क्या बताए, आदमी ताज्जुब सोचता है तो अजीब लगता है कहाँ से। सही है। हम्म, जबरदस्ती का इंसान शोल झमेला में दुनिया का फंस के हो गया। आदमी परेशान हाल है, ये करना है वो करना है, बच्चा को ये कराना है वो कराना है। आज असल मालूम में अल्टीमेट क्या है। आज मालूम है, एक छोटा सा बच्चा था, मेरे हम्म, ख्याल से 15 16 या 17 साल उम्र होगा, वो बोल रहा है कि हम्म, अल्लाह भाई, जिंदगी जो है ना, बड़ा हम्म, बड़ा परेशानी में है, सुकून नहीं है जिंदगी में। बताइए, वो छोटा बच्चा इस तरह का फील कर रहा है आज। तो वो बच्चा क्या कहे, मतलब वो अभी कुछ ज्यादा उसको ये भी नहीं मालूम है सारी चीजें। छोटा बच्चा इस तरह बातें कर रहा है, उसको फील हो रहा है। आप बताइए। होगा ही। इंसान अपना मकसद को भूल गया है तो क्या होगा। जो लाइफ तो एंजॉयमेंट का चीज था, वो कुछ वही खो दिया है। तो हम्म, उसको ही खो दिया, उसका मकसद को ही खो दिया, तो उसको परेशानी तो लगेगा ही। इंसान के द्वारा जितना भी किया हुआ प्रॉब्लम्स है उसी में वो फंसा हुआ है। और वो सोचता है कि बस ऊपर वाले की तरफ से कितना है, ये है वो है, यही सब सोच के चल रहा है। कॉलेज का दिखा रहा था कि जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में पढ़ता है वो, दिखा रहा हम्म, था कि देखिए, इतना जो बिजली उत्पादन सिर्फ किया जाता है, उसका हम्म, पूरा प्लांट दिखा रहा था। बोल रहा था जो हम्म, जो नीचे आता है, फिर उसके ऊपर जो हॉट होता है ना, जो सारी चीजें गर्म, पूरा मतलब बड़ा सा दिखा रहा था कि इस तरह का हम्म, देखिए कितना नुकसान होता होगा, नेचर को कितना दुख पहुंचता होगा, तकलीफ पहुंचता होगा। पूरा मतलब जो हम्म, भी हॉट चीज है गर्म इतना निकलता है ऊपर से, भाप भाप बन के ऊपर जाता है। तो बोले इस तरह हम्म, कई फैक्ट्रीज होगी, कई सारा चीजें होगा, सब नेचर हम्म। को ही नुकसान न पहुंचा रहा है। और क्या कर रहा है। हाँ, बिजली कोई बहुत अच्छा चीज थोड़ी है, बिजली रेडिएशन ही है एक तरह का। रेडिएशन में ही काउंट होता है। देखिए एक लिमिट है कोई भी चीज लिमिट का। हाँ। एक सर्टेन लिमिट अगर इस्तेमाल कर सिर्फ जरूरत के अकॉर्डिंग ना, तो वो कम से कम आपका बर्दाश्त किया जा सकता है। बर्दाश्त किया जा सकता है। उतना नेचर क्या है उसको मेकअप कर देगा। मेकअप कर देगा, हाँ वो लेकिन आप उसको हद से ज्यादा बढ़ जाइएगा, सिर्फ डिस्ट्रॉय करने पे ही आ गए हैं, तो क्या होगा। तो वो अपने फायदे के लिए ना कर रहा है सब। हाँ, इसीलिए वो रुक नहीं रहा है ना इस जगह पे, हम्म, और वो सब किया चले जा रहा है। उसका अंजाम है वो सब। रोजगार के लिए, जॉब के लिए, और भी हाँ, सब परेशानी जिंदगी में दुनिया में डाला गया इस तरह का निजाम चलाने के लिए। लोग फंसे रहे सब चीजों में, और चंद लोग जो है दुनिया का जितना भी रिसोर्स है उसके ऊपर कब्जा जमा के बैठे रहे, जो मन में है वो करते रहे। जैसे कि बिहार में ही थोड़ा बहुत बचा हुआ है, यहाँ पर हम्म, फैक्ट्री कम है। अब यहाँ पर भी हम्म, प्लान चल रहा है गवर्नमेंट के थ्रू कि यहाँ पर भी रोजगार दिया जाए, यहाँ पर भी फैक्ट्री डाला, हम्म। कंपनी आईटी सेक्टर आए। देखिए वही ना, बेसिक नीड जो आदमी का है कि सर छुपाने के लिए छत होना चाहिए, हम्म, खाने के लिए खाना, तो और दिया पहनने था के लिए तो कपड़ा। खुदा तो दे भी किया है, लेकिन इंसान नहीं समझता हम्म, ना। बस यही तीन चीज है बेसिक। हम्म, और अकॉर्डिंग आपका नीड कितना है उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। होना अगर चाहिए, इस बेस पे कुछ चीज बनेगा तो सबके लिए इक्वल होगा। इक्वल होगा। ठीक है ना। हम्म, ये जो डिफरेंस है ना, जो डिफरेंस ही हर नया नया प्रॉब्लम को जन्म देता है। हम्म, ऊंच नीच जो है वो सबसे बड़ा तो फाइनेंशियली ऊंच नीच है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा। आर्थिक, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं ऊंच नीच। हम्म, पैसा, जाहिर सी बात, इसके पास बहुत पैसा है, उसका सोर्स पैरवी बहुत ज्यादा होगा।
उसका लाइजनिंग अच्छा होगा, उसका बड़ा बड़ा आदमी के साथ उठना बैठना होगा, ठीक है। क्राइम भी करता है तो जल्दी निकल जाता है लोग, 100 रुपये जिसका उसके रहता लिए है। क्या है, वो तो मतलब करवा रहा है सब सारा चीजों को सारा चीजें बैठे बैठे, जो उसको चाहिए जब चाहिए, ठीक है हम्म, ना। तो ये तो सबसे बड़ा इनइक्वालिटी ये है, ये है सबसे बड़ा। ठीक है ना। आदमी उसी को भूल गया है कि चंद लोग क्या कर रहे हैं, 100 में से 10% लोग बैठ के हुक्मरानी कर रहे हैं, राज कर रहे हैं राज दुनिया कर पे, रहा 90% लोगों पे, है। झूठा झूठा चीजों को कर एक दूसरे के खिलाफ भड़का कर, आग लगा कर नाटक कर रहे हैं। चलिए हम तुम्हारे साथ है, वो बोल रहे हैं हम तुम्हारे साथ है, ठीक है। कोई किसी के साथ नहीं है, जितना भी सब लोग हैं ना, वो कोई किसी का साथ नहीं देने वाला। सब एक ठो एजेंडा के तहत काम कर रहा है, हम लोगों का इस तरह से करते रहना का, मूर्ख बना के रखने का उसको, ठीक है। इसी में लोग फंसे रहे। सबसे आसान तरीका तो यही सोच लिया है हम्म, इंसान की, मूर्ख बना के बेवकूफ बना के जो भी करना है करवा लो। हाँ। और कोई किसका बच्चा, कोई भी हाईली क्वालिफाइड आदमी का बच्चा तलवार लेके कोई नारा थोड़ी लगा रहा मस्जिद और मंदिर के बाहर, हम्म, ये गौर नहीं करता आदमी, सोचना चाहिए। सही बात है। तो वही तो चीज है ना, लेकिन आदमी क्या बोलेंगे, एक चीज तो गौर ही बड़ा नहीं करता। एक चीज तो बड़ा जबरदस्त भेजे थे वीडियो, देखे तो बाप हमको तो। एक सेब को, एप्पल वाला जो भेजे थे हमको, पुटिंग हम्म, द वर्ल्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप हम्म, से जो देख रहा है, हम्म, सेब के अंदर में जो हाँ, चीजें कहाँ कहाँ से, मतलब वही चीज है कि सोचने का क्षमता हम्म, कहाँ आपका है, किस हिसाब से आप सोचे उस हिसाब से सारी चीजें दिखता है। हम्म, एक सेब के अंदर इतना बड़ा चीज दिख रहा था। हाँ। ये है, क्या बोलते हैं उसको, रेफरेंस ऑफ फ्रेम है, तो जो हम्म, देख रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। कर रहा है। हाँ, डिफरेंस ऑफ फ्रेम है, सही बात। ठीक है, हम्म, इसीलिए कि बड़ा छोटा उसी हिसाब से दिखता है। दिखता अब है। आप देख रहे हो, अब छोटी चीजें जानवरों को उससे क्या लेना देना, हम्म, है ना। हम्म, वो एक्चुअली में आप जो देख रहे हो वो आप नहीं देख रहे हो, बल्कि आपने जो इक्विपमेंट बनाया है उसका लेंस से आप उसको देख रहे हैं, देख रहा है, यस। इसीलिए उसको आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है। अगर वो नहीं रहेगा तो आम, तो वही है। बोले थे ना, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, छोटा करते चले जाइए वो होते चले जाएगा, उसका एंड नहीं आने वाला, ठीक है। वो एक छोटा सा चीज में भी पूरा ब्रह्मांड है, और वो पूरा ब्रह्मांड जो है वो बहुत बड़ा, जो आ ही नहीं सकता कोई चीज में, नहीं है, सही बात है। ठीक है। इसीलिए उसको साइंटिस्ट लोग तो जानता ही है, इसीलिए तो उसको इन्फिनिटी से डोनेट करता है, हाँ। अनंतहीन का हम्म, माने होता है, अच्छा। यही तो अनंतहीन। बोल ही रहा, अनंतहीन ब्रह्मांड, अच्छा। इसीलिए उसको इन्फिनिटी से डोनेट करता है, उसका कोई हम्म, सीमा ही नहीं है, हाँ। सीधा सी बात है। हम्म, इमेजिन आप कर लीजिए ना, कोई बोल सकता है क्या कि इतने ही दूर तक है, उसके बाद दीवार आ जाएगा, नहीं, उसके बाद उसके पीछे अल्लाह है, नहीं। ये हो ही नहीं सकता। एंड पॉइंट कैसे आ जाएगा, आप देख लीजिए, नहीं आएगा। एंड पॉइंट आ ही नहीं सकता, क्योंकि बाउंड्री तो तब किया जाता है ना, कोई चीज का बाउंड्री तब किया जाता है जब उसके पीछे कुछ होता होता है। है ना, तो ही कोई बाउंड्री होता है। जब वो उसके पीछे कुछ है ही नहीं, वही है मौजूद खाली, तो उसमें बाउंड्री आपको कहाँ से आएगा। नहीं आएगा। हम जाते जाते बाउंड्री रहिए, का, जाते रहिए, जाते रहिए, भी नहीं करेगा। हाँ, तो हम बाउंड्री करते हैं कि मेरा बगल में मेरा पड़ोसी का घर है, पड़ोसी घर है, तब हाँ। बाउंड्री मारते कि मेरा है वो उसका उसका, हाँ। है ना। हम्म, ऐसा थोड़ी कि आप जाते रहिएगा, आप एक जगह जाके बोलेगा नहीं अब खत्म हो गया यार, और नहीं आगे। तो इसका इसका एकदम एंडिंग एंडिंग का हिसाब कोई नहीं लगा सकता है ना। इन्फिनाइट है ना वो तो, उसका कुछ वजूद जो है वो डायमेंशन लेस है,
अच्छा। बोल रहे ना, सिर्फ देखने वाले पे डिपेंड करता है तो हम्म। क्या आपको महसूस हो रहा है। अब हम्म। छोटी सी चीज है, आप यहाँ से खड़ा होके देख रहे हैं, आप इंसान है तो हम्म। आपको सूरज तारा सितारा ये सब दिख रहा है। अब हम्म। वही चीज एक चूंटी देखेगा तो उसको क्या लेना देना है, वो जुपिटर है कि मार्स है कि गैलेक्सी एड्रोनोमा है कि क्या है। सही बात है, हाँ। वो हाँ अपने लाइन में चलते रहेगा। हाँ, उसके लिए तो वो जहाँ से देख रहा है उसके लिए वही सब बहुत बड़ा बड़ा चीज है। वही सब बहुत बड़ा बड़ा चीज दिखेगा, सही बात है, हाँ। ठीक है, हम्म। तो वो समझिए आप। हम्म। ये चीज तो है, इस चीज को तो समझना बस पड़ेगा। सीधी सी बात है, हम्म। आदमी इस चीज को गौर ही नहीं करता। सब ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन आदमी सही जो फसादी है, सही जो मुशरिक है, सही हम्म। जो काफिर है, उसको मुसलमान समझ ही नहीं पा रहा। जो अपने आप नहीं। को मुसलमान कह रहा, वो हम्म। समझ ही नहीं पा रहा कि झगड़ा और जंग और जिहाद आपका किससे के साथ है। बस यही चीज नहीं समझ पा, हाँ। इसको इसको रिलेट कर दिया है उससे, धर्म से। क्योंकि आपने उसका उसका जाल में, उसका ट्रैप में फंस गए आप। फंस गए, हाँ। वो फंस गए हैं, आपको एक स्टोरी लाइन दे दिया। अब हम्म। वो स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग हर चीज को आप उसी के साथ लिंक करके जोड़ते हैं। जोड़ता हूँ। और जो जो करने वाला है और वो लोग गलत कर रहा है, वो लोग अपना आप को बचा के निकल गया निकल और गया। आप उलझा दिए दूसरों के साथों में। हाँ, और अपने ही में या सबसे ज्यादा। आपका गुनहगार वो है, देखो वो कैसा हाँ, सबसे कुफराना बड़ी बात कर बात रहा है देख वो। लीजिए कि अपने ही में है ज्यादा, मुसलमानों में ही। हम्म। जिसको अपने आप को मुसलमान समझते हैं, अपने ही में ज्यादा तफरका है, लड़ाई झगड़ा है। उससे हम्म। मुसाफा नहीं करेंगे, उससे हाथ नहीं मिलाएंगे, उसके घर में शादी नहीं करेंगे। हम्म। यही चीज तो कर रहा है इंसान। माने ही कि माने का ही दिक्कत है ना, वो शिर्क बोल रहा है, शिर्क कर रहा, शिर्क कर रहा। अरे तो क्या शिर्क कर रहा, हाँ। बुत परस्ती कर। अरे तो बुद्ध तुमको बोल रहा है क्या? बुद्ध हम्म। तो नहीं बोल रहा। हम्म। कभी कोई बुद्ध बोल रहा है कि हमको पूजो? नहीं। वो तो इंसान ही करवाता है। हम्म। तो अल्टीमेटली कौन है शरीक? हम्म। इंसान है। इंसान तो है, हाँ। देखो कौन इंसान है। अल्लाह का शरीक बनाना या उसके साथ ये ठहराना, तो उसका हम्म। माने क्या हुआ? क्या दो हम्म। अल्लाह बन जाएगा क्या? नहीं। नहीं। तो क्या कर रहा है जो वो शिरकत हो जा रहा है उसका ये में? अरे वो जो अल्लाह ने क्रिएशन किया हुआ है, हम्म। उसकी क्रिएशन के अपोजिट में वो क्रिएशन कर रहा, हम्म। यही तो शिर्क है ना। हम्म। ऑलरेडी हमने तुमको बेहतरीन निज़ाम, बेहतरीन चीजें प्रोवाइड करके दी है, वो छोड़ के तुम उसके खिलाफ में अपना प्रोडक्ट बना रहे हो। प्रोडक्ट बना रहे तो हो, हाँ। यही शिर्क तो है, तो और क्या शिर्क है तब? यही तो है, हाँ। तो कौन कर रहा है? इंसान। और जो कर रहा है इंसान वही ना है फसादी, मुफसिद, और एकदम जितना उसको सीधा बोलिए सिंपल जो सा। बोले। अल्लाह का सिंपल सा लॉजिक। क्या होगा, अल्लाह का कैरेक्टरिस्टिक में जो भी वो कर सकता है और जो है एग्जिस्टिंग चीज, यानी आप जो नेचर को बदल रहे हैं, वो बोलेंगे ना। आप बोलिएगा एंड्रॉयड अल्लाह ने बनाया क्या? आईफोन अल्लाह ने बनाया? बोले नहीं बनाया। ये जितने खाना नया नया तरह का खाना है, तो चीजें हैं आज बहुत सारी मोटो चीजें हैं। तो मोमोज तो चाउमीन तो अल्लाह का दिया हुआ है, तो बोलेगा नहीं। आपने क्या किया? अल्लाह का तकलीफ, यानी आप समझ रहे हैं, एक मुसलमान को भी सोचना चाहिए जब हम इसको खा रहे हैं तो क्या हम अल्लाह का जो रिज़्क है, जो अल्लाह ने कहा अल्लाह का दिया हुआ खाओ। हाँ, तो फिर तुम क्या कर रहे हो? तुम तो अल्लाह का दिया हुआ तो छोड़ रहे हो। तो सवाल होगा, तुम बोले अल्लाह का दिया हुआ खा रहे हो, तो चाउमीन अल्लाह का दिया हुआ है, मोमोज अल्लाह का दिया हुआ है, तुम देख लो क्या दिया हुआ अल्लाह का, तो तुमको समझ में आ जाएगा। तो तुम अल्लाह का रिज़्क को छोड़ के दूसरा का चीज को अपनाए हुए हो। यही तो है इंसान क्या किया हो। यही हर तो। जो काम अल्लाह ने दिया था तुमको, पानी हो या मौसम हो या सब चीज, उसके खिलाफ में तुमने चीजें बनाई। तो यही तो हो गया शिरकत करना। हम्म। सिंपल लॉजिक, शरीक क्या हो सिंपल सी गया? बात, हाँ। हाँ, अब इसको जोड़ा है, इसको जोड़ दिया इतना भयानक तरीके से इंसान का खाली जो बस है। बुत परस्ती। अरे बस यही चीज हो तुम गया। समझ ही नहीं रहे हो बात। वो थोड़ी बोल रहा है, जिसका तुमने मूर्ति बना भी लिया तो वो बोल रहा है क्या हमको पूजो, हम्म। कि मेरा डेट आ गया हमको पूजा का तो हमको पूजो। हम्म। तो जो कर रहा तो इंसान कर रहा है, चाहे उस लेवल में लीजिए चाहे चीजों को बनाने में लीजिए, मुझे। वो भी एक बनाया हुआ चीज है ना, उसको हम्म। बनाने वाला भी इंसान हम्म। है ना। तो फिर सिंपल हो गई बात। हम्म। तो शेर को समझ ही नहीं रहा आदमी,
काफिर को समझ ही नहीं रहा, इनकार कौन कर रहा है। अरे जिसने कायनात बनाया है, पूरा हर धर्म का लोग बोलता है कि हाँ एक कोई है ऊपर वाला, शक्ति है, कोई बोलेगा नहीं है, कोई बोलेगा हाँ खुदा है, कोई बोलेगा गॉड है, लेकिन बोलेगा जरूर कि हाँ है, यकीन है उसको, ईमान है उसका, बिलीव है। अगर वो हिंदू है तो आस्था है, क्रिश्चियन है तो उसको बिलीव है, मुसलमान है तो ईमान है ना, और पंजाबी है तो यकीन है। तो इतना जो टर्म है ये सब एक ही चीज को बोलते हैं। जैसा लोग है, जैसा जबान है, उस हिसाब से बोल रहा है अपना अपना, लेकिन है सब कोई आस्था रखने वाला ईश्वर, इनकारी नहीं है वो। हाँ, रास्ता भटक गया है, भूला हुआ है, इनकारी नहीं है। इनकारी कौन है? जो जानता है और उसको इनकार किया हुआ है रब का। तो वो बोलेगा ही नहीं, वो बोलेगा है ही नहीं, ये सब चीज अपने आया है, ये सब चीज अपने से है, किसी ने बनाया नहीं है, किसी का है नहीं। सीधा अल्लाह का इनकार, ईश्वर का, भगवान का, गॉड का इनकार कर दो। तो इनकार कर देंगे तो इसका माने क्या होगा? तो ये सब चीजें जो दिखाई दे रही है चारों तरफ, तो इसका मालिक फिर है कौन? तो इंसान बोलेगा देखो हम जितना जानदार है उसमें तो कुरियत हम है, तो मेरे पास बुद्धि है, हम किसी चीज को भी किसी तरीके से चला सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कोई दूसरा जानवर थोड़ी कर सकता है। तो फिर कमाने हम सबका मालिक हम है, तो ये क्या हो गया? अल्लाह के जात में हो गया ना शिर्क। बिल्कुल। और जब वो कोई चीज बनाता है तो उसके जो बनाए हुए क्रिएशन में शिर्क है, सीधी सी बात है। और फिर वो काफिर भी है, इनकार भी कर रहा है और लोगों से अल्लाह का होने का वजूद को छुपा भी ले रहा। बताइए, इतनी बड़ी बेवकूफी, जिसको काफिर कहा गया है, मान लीजिए जो कर रहा है वो खुद काफिर है, कह रहा है दूसरे को काफिर, खुद हम ही लोग में से इनकार लोग कर रहा है, इसका शिरकत कर रहा है। इसका मंशा देखिए कि स्पेशल कोई है काफिर जो कलमा नहीं पढ़ा है, जो मुसलमान नहीं है वो काफिर हो। इतनी बड़ी मतलब नादानी है, बहुत बड़ी जहालत है, बहुत बड़ी। अरे अल्लाह कह रहा है कि हमने हर कौम में रसूल भेजा, हमने कुल्ली कौमिन हाथ कुल्ली अजीम किताब, हर जबानों में भेजा डर सुनाने वाला। रसूल आते थे उनकी कौम की जबान में। अरे जब आ गए तो उसमें से मान लिया 90% ईमान नहीं लाया तो 10 तो लाया ना, तुम उसको कैसे काफिर बोलेगा? तो समझ ही नहीं रहा बात। सिर्फ तुम अरबी टेक्स्ट को, टर्मिनोलॉजी तो तुम इस्तेमाल करते हो आम लैंग्वेज में, ये कोई बोल दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हो गया मुसलमान, ईमान खत्म। ये क्या बात हुआ? ये जो कलमा तुम अभी पढ़े, ये तो तुम जो कन्वर्ट हुए हैं वो दूसरे धर्म से, इधर तुम जो धर्म जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसके बाद तुमको पता चला ये बात, ठीक है ना? तब तक तो नहीं पता था। तो आप ही सोचिए, इतना साल से तुम काफिर थे, तुम्हारे बाप दादा काफिर था, बताओ, यही माने होता ना उसका। अरे जब बोल रहा है अल्लाह कि हमने हर दौर में, हर कौम में, हर जबान में रसूलों को भेजा, रसूल आया बिलबयिनात के साथ, रोशन दलील के साथ, है ना, आया तो हर बार आया, हर जगह आ रहा है, और आके वो क्या मैसेज दे रहा है? सही चीज का मैसेज दे रहा है। उसमें से जो लोग उसको मान रहे हैं, इताअत कर रहा है अल्लाह का और अल्लाह का रसूल का, वो कामयाब है। लेकिन तुम जो बस वो टर्मिनोलॉजी को पकड़े हुए, अकीदा को पकड़े हुए, जो तुम्हारे अंदर डाल दिया गया है कुरान से हटकर, उसके हिसाब से तुम दुनिया वालों से नफरत कर रहे हो, बेफालतू वाला। और जो असल मुजरिम है, असल फसादी है, वो लोग मस्त अपना जिंदगी काट रहा है, वो लोग को टेंशन नहीं है, ठीक है, उन लोग एकदम झगड़ा से दूर अपना काम में लगा हुआ, जो उसको करना है, फसाद दुनिया में फैलाना है। और ये लोग बेचारा को धर्म का रक्षा के लिए, दीन का रक्षा, इस्लाम का रक्षा करने के लिए भेजा हुआ है, ये लोग कर रहा है अपना रक्षा। लेकिन एक चीज है, अगर अगर कुछ हकीकत वाज़ेह किया जाए, लोगों को बताया जाए, तो कुछ बातें तो समझ में तो आएगा, इतना तो बेवकूफ इंसान नहीं है। लेकिन ये कि वाज़ेह करने वाला जो किया है वो उल्टा कर दिया है। अगर उसी को सीधा करने वाला अगर अक्सरियत आ जाए ना, तो लोग समझ जाएगा बातों को, हर एक चीज को। लेकिन इस्लाह करने वाला हालात देखिए, इतना बड़ा कोरोना, जिसको कोरोना का नाम दिया गया बीमारी का,
उस टाइम में एक सबसे बढ़िया मौका था सही ईमान लाने का, देखा जाए तो एक तरह से लोगों के लिए एक मौका था बहुत बड़ा चीजों को समझने का। उस वक्त क्या हुआ था, नमाजें नहीं हो रही थी मस्जिदों में, नहीं, हाँ, ना ईद की नमाज, ना जुम्मा की, ना कोई नमाज। तो क्या हुआ था, सोचिए इंसान के पास इतना पावर आ गया कि अल्लाह के निजाम को रोक दिया हो, तो तवाफ रोक दिया। अब सोचिए तवाफ रोक दे रहा है, वो हज रोक दे रहा है, हाँ 5 वक्त का नमाज बोल दे रहा है, ईद का नमाज। अब फिर भी तुम बोल रहे हो हर चीज को अल्लाह के साथ जोड़ के देखते हो, यानी कि अल्लाह ही करवाया कोरोना भी, और अपने मस्जिदों को बंद करा दिया। भगवान कराया कोरोना, अपने मंदिरों को बंद करा दिया हो। सोचिए अब क्या बोल रहे हैं। जहाँ उसका इबादत ही हो रहा था, वो अपने इबादत खुद से बंद करवा दिया। इससे बढ़िया मौका क्या आप समझ में आया कि दुनिया में इंसान का मकसद क्या था? छत रहना चाहिए एक, सर छुपाने के लिए, खाने का इंतजाम और पहनने का, बस, हाँ, यही 3 हाजत है। 3 चीज है, हाँ, 3 चीज पे सारी चीजें डिपेंड है। ये एक, हाँ, एक हम एक के लिए यही 3 चीज है। हाँ, और फिर वो उसमें लोग आपस में जोड़ा बनाए, शादी करें, तो फिर नीड तो वही रहेगा उसका भी। ठीक है, कोई उससे बियॉन्ड कोई लिमिट नहीं है। पैसा लोग जितना भी कमा रहे हैं, लेकिन खाने तो जा रहे हैं। अब वो चाहे 5 स्टार में खाए या होटल ताज में खाए, खाना तो उनको है ही है ना। बस खा रहे हैं, पैसा ज्यादा है तो और वही पैसा चीज, बर्बाद 3 करने चीज, जा रहे हैं। 3 पैसा रहते हुए भी 3 चीज कर रहे हैं। नहीं हाँ, करेगा अगर तो 3 चीज कोविड हुआ करेंगे। तो घर में कैद होके वही खा रहे ना, घर का खाना। तब उसको क्या जान बचाना पहले बड़ा प्रायोरिटी में था ना, कि भाई जान बच जाए मेरा। तो समझना चाहिए इसी चीज को, जब इंसान का मकसद क्या है, कुछ ऐसा मकसद समझ में आता है। आज जिसको तुम कर रहे हो तो बर्बादी हो, मकसद थोड़ी है। तो बर्बादी का मकसद है कि तुम चीजों को खलक करना चाहते हो, और करके जब तक वो चीज खत्म नहीं हो जाता, बर्बाद नहीं हो जाता, तब तक तुम छोड़ोगे नहीं। अंजाम क्या होगा उसका। ना, तो वही चीज हम बोल रहे थे ना कि अगर चीजों को समझाया जाए, सारी चीजें वाज़ेह किया जाए ना, मतलब जैसे कि अभी के दौर में जो वो स्कॉलर लोग किया है, वही कुछ स्कॉलर लोग करने लगे ना। तो जैसे कोरोना जैसे महामारी आया था, तो वो सारी चीजें ऑब्जर्व करता, सोचता, तो लेकिन सोचने का, समझने का सलाहियत नहीं न रहा। वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग जो माइंडसेट बन गया है, जो अकीदा है, उस अकीदा के अकॉर्डिंग सोच रहा है, तो कहाँ से आ पाएगा वो इस्लाह, नहीं कर पाएगा इंसान। वही वही जो बात है ना, उसके लिए वो खुद ही, जब तक वो गौर फिक्र करने वाला इंसान नहीं बनेगा, वो जब तक कहीं से पकड़ लिया आदमी को, ये दिन वो अल्लाह से कुरान सीखेगा, अल्लाह के आयतों को ये समझ के क्या अभी मेरे ऊपर नाजिल हो रहा, ठीक है, रिवील हो रहा, उस हिसाब से जब उसको लेगा ना, तब उसको चीजें क्लियर होगी, अदरवाइज नहीं होने वाला कभी। सब बुनियादी वही है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या बनाया, इमाम बनाया, है ना। और उनका जो सलात का तरीका बोला ना, लिया अत्तखज़ू इब्राहिम मुसल्ला जो बोलते हैं, उन्होंने तो, इन लोगों ने नमाज का जगह ले लिया उसका। लेकिन होना क्या चाहिए था, होना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो तरीका था उसको पकड़ना था, उसको पकड़ना था। ठीक है, तो वो नहीं पकड़ा उनका तरीका। कुरान में जो चीजें लिखी हुई है वो ऐसा नहीं है कि तुरंत 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 है, ऐसे एक बहुत टाइम पीरियड पार होता है तब कोई एक्टिविटी हुआ। ऐसा नहीं है कि नूह अलैहिस्सलाम का वाकया बयान है, नूह अलैहिस्सलाम आया ऐसे ऐसे बोले, बस उसका आदाब आ गया। तो आयत को आप उसी इस वे में नहीं चलिए कि कहानी का किताब है, ठीक है, वो तो एक हिंट देता चला गया सब चीजों का, कैसे कैसे एक्टिविटी हुआ, ठीक है। और ज्यादातर आप मान गए तो बच गए, पहले की बात बोला गया इसमें। अब मान गए तो बच गए,
अदरवाइज क्या होगा, दिक्कत है हम्म अपनी माने तो। सही बात। ये सब समझने वाली बात है कि क्या हम लोग को मतलब कि चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस तरह से पढ़ना है। जब तक अपने अंदर सोच पैदा नहीं होगा ना कि हमको ये है कि सच्चाई को जानना है, तो देख रहा है आदमी। देखिए तनवीर भाई, कैसे फल लगाएगा, कैसे मतलब सोचेगा। इंसान के पास टाइम ही कहाँ है। मान लीजिए एक नॉर्मल इंसान जो मजदूरी कर रहा है, सुबह उठता है, नाश्ता करता है, चला जाता है जॉब पे, आता है सीधा 8 बजे, 7 बजे, 4 बजे, फिर खाएगा, सो जाएगा। 2 चीज तो हो ही रहा है। तो इंसान के पास टाइम कुछ बचेगा तब तो वो सोचेगा, या जो भी है गौर फिक्र करेगा। इतना ना शेड्यूल बिजी हो गया है इंसान का, तो कहाँ से उस चीजों को सोच पाएगा। जो वही चीज बोल रहे हैं तो कोई आपको फायदा नहीं देने वाला। उसका जो मेंटेलिटी है, जितना लोग परेशानी मुसीबत में है ना, जितने लोग हैं उतना ज्यादा उन लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। ठीक है। एक पढ़ा लिखा लोगों से बात करने में आप बात कर भी पाइएगा, वो चीजों को रख पाइएगा। लेकिन आप जो नीचे लेवल का लोग है ना, मिडिल क्लास और उससे नीचे का, वो लोग सीधा अग्रेसिव हो जाता है। तो इस तरह से घुस गया है ना अकीदों में, समझना ही नहीं चाहता। आप लाख उनको समझा लिए भाई हम तो कुरान से बोल रहे हैं, बोलेगा नहीं तुम ज्यादा बड़ा आलिम हो गया क्या, तो आपको उल्टा बोल देगा। तो सीधा बोल देगा कि ईमान से खारिज हो गया। हाँ ये हो गया। आप अरे मत कीजिए मत, आप क्यों कुरान का बारे में हो गया। बोल रहे हैं, आपका हक नहीं बनता। वो आलिम लोग जानेगा, वो जानेगा, वो जानेगा, मुफ्ती लोग जानेगा, समझे। उस तरह से शुरू से परवरिश ही ऐसा हुआ है। उसमें से होता है 1000 में एक लोग ऐसा कोई आता है जो थोड़ा समझदार होता है, सोचता है कि नहीं भाई इस तरह से नहीं भाई, हम इतने सारे फिरके ही हैं, अलग अलग तरीकों का अमल कर रहा है, जाना एक ही को जन्नत में है, तो क्यों ना हम सोचे कौन है। जहाँ उसके अंदर ये चीज पैदा हुआ कि हमको सच्चाई जानना है कि सही क्या है, तो देखिए फिर अपने तहकीक शुरू कर देगा। इसके अंदर वो चीज रहेगा नहीं, वो बस हाँ ठीक है जुम्मा आ गया ना, नहाना धोना चल जाना, टोपी लगा के हो गया। इस तरह का जो सोच है ना, इसमें कभी वो गौर फिक्र नहीं कर सकता। और कोई बहुत ज्यादा बड़ा लोग है, इसके पास समय ही नहीं है सबका, सिर्फ अपना दुनिया बनाने में लगे हुए हैं, बड़ा बड़ा आलीशान घर और ये सब। तो वो लोग दूसरा ये एक्सट्रीम लेवल पे वो अलग है, वो दूसरा लेवल का एक्सट्रीम है। उसके पास समय ही नहीं है। आपको बोलने जाइएगा बोला छोड़ो ना यार सब फालतू बात, तो अपना पास रखो, ठीक है ना। हाँ वैसे भी लोग आपको समय नहीं देगा, बहुत मिलेगा। वो समय नहीं है। तो इस टाइप का चीज जब तक उसके अंदर जज्बा नहीं होगा, होता है ना कोई भी चीज का जानकारी लेने का। जैसे आप कोई बरेली में था वो अलहदीस हो गया, या फिर कोई देवबंदी में था उसमें चला गया, तो क्यों चला गया, उसको लगा होगा ना कहीं पे कि सच्चाई नहीं है। उसके अंदर वो होगा क्वालिटी। जितना लोग भी अगर वो चेंज किया अपने आप को, तो उसके अंदर जरूर ये क्वालिटी होगा सोचने का कि हम भाई सही क्या गलत क्या, तभी वो छोड़ेगा। सिंपल सी बात है, अदरवाइज नहीं छोड़ने वाला। सही बात है। और बताइए। तो वही मैं वही बोल रहा था कि मान लीजिए हम लोग अभी तो नहीं हो पाएगा, खुद की पहले इस्लाह करनी जरूरत है कि खुद के पहले उस तरह का लायक आदमी हो जाए। उसके बाद हम सोच रहे थे कि एक जैसे कि नहीं होता है अपना खुद का वीडियोस बनाकर, तो अभी सोशल मीडिया का भी सपोर्ट ले सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पे डालें, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डालें, ताकि लोगों का थोड़ा हकीकत तो वाजे हो। देखिए अभी क्या है ना कि हकीकत को वाजे करने वाला भी इंसान नहीं बचा है अभी, ठीक है भी, लेकिन है भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी हमारे सर्कल में उस तरह नहीं दिख रहा है। ठीक है, हमारे एरिया में हमारे सर्कल में चीज आपको कह रहा है, ये जो है ना, ये चीज जो है ऑलरेडी आप सोशल मीडिया उठाइएगा ना, तो आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग लैंग्वेजों में ये सब लोग मौजूद है। लेकिन आप सिर्फ धर्म के आड़ में उसको फॉलो नहीं कर रहे। अच्छा ये बात है, ठीक है ना। बात यहाँ पे ये है, तो वही चीज को इस्लाह करने के लिए तो आदमी बात करे ना।
हाँ, पहले तो आपको अपना ग्राउंड लेवल सुधारना होगा ना। हाँ वही चीज पहले है। आप ठीक होइएगा। कोई हाँ भी लेक्चरर को सुनने के लिए तभी पहले लोग अपने जाता आप है ना, हाँ पहले पहले उसका कैरेक्टर को देखता है। देखता है। ठीक है, हम्म, उसका कोई कैरेक्टर ही बिखरा हुआ है और वो हम्म, समझा रहा है दूसरे को, तो उसको बोलेगा तुम पहले अपने को ठीक करो ना। ठीक करना हाँ। तो आप वो चीज को क्यों, अपना अच्छा चीज को बर्बाद क्यों करना चाह रहे हैं? हम्म, पहले आप उस अच्छे चीज को अपना लीजिए। जब उससे आपको खुद तो खुद फायदा दिखेगा, तब तो वो चीज वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल को और बढ़ाएगा। बढ़ाएगा। ठीक है, तब हम्म, क्या है, फिर आपके आसपास के लोग हैं जो, हम्म, जिसमें आपको लगता है कि हम बात करेंगे तो शायद लोग समझेंगे। हम्म, ठीक है, हम्म, तो ये है चीजें। हम्म, ठीक है, और ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सही मन बात है। हाँ आप हाँ कुछ भी है, आप ठीक है, आप 2.5% के हिसाब से जकात देते रहिए। ठीक हाँ है, आप हाँ, 5 वक्त का नमाज पढ़ते रहिए। आप हम्म, तो ये पूजा करते रहिए। ये हम्म, सब कुछ करते हुए भी आप जो है, हम्म, जो मेरा जो मैसेज है, जो कुरान का मैसेज है अल्लाह का, वो जो है वो एकदम आप करते हुए भी कर सकते हैं। कर सकते हैं हाँ। वो आप सिंबॉलिक कर रहे हैं, लेकिन कर ही है आपको हाँ। हकीकत में हम प्रैक्टिकल बोल रहे हैं टिकल बोल कि रहे हैं। प्रैक्टिकली आप कैसे जिहाद कीजिए, प्रैक्टिकली कैसे आप सही सलात माने में नमाज आप पढ़िए सही चीज हाँ। कीजिए, सलाद कीजिए। सलात कीजिए। ठीक है ना, वो करिए, आप माने ले रहे सलाद का वो करते रहिए, आप सोम का माने वो ले रहे करते रहिए। नहीं, हम्म, आपको जो रियलिटी हम बता रहे हैं वो करते हुए भी आप कर सकते हैं। हम्म, ठीक है, सोम जैसे कर रहे हैं तो रुक जाना। अरे हम्म, आप गलत करते थे, सिगरेट पीते थे, ये हम्म, पीते थे वो पीते, तो उससे सोम कर दिया, रुक गए। हम्म, आप कोई भी गलतियां कर रहे थे, उससे रुक गए। वही तो हम्म, सोम करना हुआ। आपने कोई चीज को किया, सही चीज को किया, उसके बाद उसका किसी ने आपसे पूछा तो उसका जस्टिफिकेशन आपको दे रहे हैं, उसको ज़कात दे रहे हैं, दे रहे हैं हाँ। जवाब दे रहे हैं। हम्म, तो, तो ये सब चीजें वो सब करते हुए भी हो सकता है। हो सकता है बेशक। ठीक है ना, हाँ क्योंकि इंसान अपना सोसाइटी में रहने के लिए सब तौर तरीकों को ये सब अपनाया। अपनाया ठीक हाँ। है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस वही करते रहिएगा तो आपको हर चीज मिल जाएगा, नहीं। हम्म, तो समझना पड़ेगा हम्म, कि करना क्या है हमको। हाँ तो इस तरह से चीजें हैं। पहले जब तक हम नहीं अपने अंदर तब्दीली लाएंगे, हम सब्र नहीं करेंगे तब तक और नहीं हो हम पाएगा। इस्लाह नहीं करेंगे, तो ये सवाल ही नहीं उठता कि आप दूसरे को ये कर दीजिएगा। कर दीजिएगा। बिल्कुल, सही बात है हाँ। तो ये बहुत जरूरी है। और अभी है, देखिए, वक्त हम्म, आएगा। हम्म, तो जब कुरान में लिखा है, कोई नूह है जो नूह अलैहिस्सलाम जिसको बोलिए, हम्म, उनका नूह अलैहिस्सलाम के नाम से सूरा भी है। हम्म, तो उनका है ना कि मैंने हम्म, लोगों को बुलाया, हम्म, मैंने लोगों को जाहिरी बुलाया, छुप हम्म, छुप के बुलाया, हम्म, ओपन बुलाया, तो क्या हम्म, दिन रात बुलाया। तो ये सब चीजें क्या है, जो भी उसके पास में था हम्म, संसाधन। हम्म, ठीक है, और जो भी उस आगे में आने वाले नूह के पास होगा, हम्म, उसने उससे हर चीज को क्लियर वाज़ेह किया। लेकिन लोगों ने क्या किया, उस चीज को इग्नोर किया, उसके बातों को। इग्नोर किया हाँ। ठीक है, तब हम्म, फिर अजाब आया, तो फिर उनका, तो वो जो है करने वाला जो नूह है, वो भी साथ में यही बोलता है कि ऐ मेरे रब, किसी हम्म, को मत छोड़, हम्म, इन काफिरों को, किसी को, मुशरिकों को मत छोड़। अगर हम्म, ये बाकी रह गए तो तेरे नेक बंदों को भटकाएंगे। भटकाएंगे। समझ रहे हो? हम्म, ये तो होना ही है अच्छा फिर से। उस टाइम में नूह अलैहिस्सलाम तो रसूल रसूल थे ना, हम्म, है ना? हाँ, हम्म, तो ये सब चीजें हैं। उस टाइम भी यही यही सेम गलती, सेम सोच, सेम माइंडसेट था नहीं, जो भी हम्म, का लोगों का है। तो वही है, बहुत टाइम, एक तो टाइम पीरियड है बहुत होने के बाद। हाँ आदमी बस पढ़ता है, सोचता ना, अरे अभी आज़ाब आ जाए, अभी कयामत आ जाए। हाँ सही बात है। तो आप समझ नहीं रहे हैं ना, नेचर को समझ जाइएगा तो नहीं कोई भी चीज का एक अति होता है। हाँ आप धीरे 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 करके उसको डिस्ट्रॉय करे जा रहे हैं। करे जा रहे जब हैं। वक्त आएगा, उसका अजल आएगा, हाँ जितना बर्दाश्त करें बर्दाश्त करें, उसके बाद फिर आपको अंजाम दिखा देगा। दिखा देगा हाँ। सीधी सी बात है। सही बात है। जब अभी जैसे कि हम लोग थोड़ा बहुत सोच रहे हैं,
अभी हम लोग को जैसे कि ये सारी चीजें दिख रहा है, हमको लग हम्म रहा है कि अप्रोक्स अब असल के करीब लोग जा रहा है, क्योंकि दिख रहा हम्म है जो भी ग्लोबल वार्मिंग है, जो भी सारी चीजें लोग हम्म क्रिएशन नेचर को हम्म जो नष्ट कर रहा है, ठेस हम्म पहुंचा रहा है, जाहिर सी बात है अजल के करीब लोग जा रहा है। जैसे जैसे करते जाएगा वैसे वैसे बर्बाद होते जाएगा पृथ्वी। चलिए, हम्म। क्या फिर जब करिएगा। फिर जब कौमें बर्बाद होगी, कौमें मरेगी, जो हलचल जमीन जो इजाज जिलजिले उसमें आया था ना, कौन से हम्म आया था जो जमीन। हाँ, सूरह जलजला है और सूरह हाँ, हमजा की क्या है। हलचल जब मचाएगा। हम्म अब इंसान ये सोचता है कि पूरा कायनात, पूरा पृथ्वी बर्बाद हो जाएगा, कयामत हो जाएगा। ये इंसान जो है नहीं सोचता है कि हमारी गलती की वजह से, हमारी बेवकूफ़ी की वजह से पृथ्वी क्यों नष्ट होगा। हम नष्ट होंगे, हमारी कौमें नष्ट होगी, पृथ्वी क्यों नष्ट हम्म होगा भाई। हम्म मान लीजिए ठीक है, पृथ्वी को थोड़ा नुकसान आप पहुंचा रहे हो, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें हलचल होगा, लेकिन फिर वो जब पूरा हर एक चीज खत्म हो जाएगा तो फिर वो अपने आप फॉर्म, फिर वो कुछ दिन के बाद 10 साल, 15 साल, 20 साल, फिर 50 साल के हम्म बाद फिर नेचर वो अपने फॉर्म में ले लेगा, फिर अपने आप में वो सारी चीजें हो जाएगा। यही चीज है ना। हेलो। हम्म हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, तो वही बोल रहे थे, जैसे ही हम्म सारी चीजें होगा फिर वो अपने आप को, नेचर अपने वजूद में आ जाएगा फिर धीरे धीरे। हाँ, वो अपने वो जैसे आप उसको छोड़िए, उसको चेंजेस करना बंद करिए, वो हम्म। अपना वापस फॉर्म में आ जाएगा, सही चीज। हम्म। वही ना बात है, उसको आप चला रहे, जिसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। आप हम्म। उसको छोड़ दीजिए, वो अपने आप को ठीक कर लेगा। हम्म। कोई भी चीज़ है, पानी है, हवा है, सब सब चीज़ अपने ठीक होता हम्म। है, वो अपने बैलेंस ले आएगा। अच्छा, ये जो हम लोग का जो पृथ्वी है, ये हम्म ये इसको ये क्या बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं कि पृथ्वी, दोनों एक ही सेम लैंग्वेज है अर्थ पृथ्वी। अर्थ बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं। दोनों को मतलब दोनों ही सेम है। हाँ, दोनों ही सेम है। अर्थ इंग्लिश में बोलते हैं, अच्छा अर्थ पृथ्वी। अरबी में बोलते हैं। अच्छा तो और पृथ्वी है। पृथ्वी इसको, जमीन का एक्चुअल में, इसमें आदमी रह सके वो हिस्सा को पृथ्वी बोलते हैं। अच्छा अच्छा। हम्म। ठीक है ना, पृथ्वी मतलब उसको एक तरह से डोनेट कर दिया है। वो हम्म। जैसे प्लेनेट बोलते हैं ना, ग्रह, हम्म। रहने की जगह। हम्म। ठीक है, उसको हम्म। प्लेनेट नाम इसीलिए दिया गया है कि उसमें उसमें धरती है, जमीनी हिस्सा है उसमें, हम्म। जहाँ रह सकते हैं। हम्म। ठीक है, अच्छा, इसको यूनिवर्स भी बोल सकते हैं ना। यूनिवर्स नहीं बोल सकते हैं। यूनिवर्स तो वो हो गया जो तमाम पूरा का पूरा कायनात, मतलब ये कुल का अर्थ कुल अर्थ वजूद जो है। या अर्थ के अलावा भी जितने अर्थ के बाहर है सारी चीजें ना। नहीं, अर्थ के अलावा नहीं, कुल का कुल जो वजूद है टोटल, तो इस वो है यूनिवर्स। तो यही तो पृथ्वी है ना, पृथ्वी को तो यूनिवर्स बोलेंगे ना। पृथ्वी को यूनिवर्स थोड़ी बोलेंगे। हाँ। पृथ्वी तो एक प्लेनेट है, अच्छा। इसमें रहा जा सकता है। हाँ हाँ लेकिन जो बाकी कायनात है पूरा, हाँ हाँ। जिसका कोई अंत नहीं है, वो है यूनिवर्स। तो वही ना बोल रहे हैं, पृथ्वी के बाहर भी जितने सारी चीजें हैं या अंदर जो में भी वो। जो भी अच्छा, ये हम्म बोल रहे थे। अच्छा। हम्म। बाहर मतलब क्या है, पृथ्वी के अलावा बोलिए। पृथ्वी के अलावा। बाहर मतलब कुछ नहीं है। अच्छा, पृथ्वी के अलावा, हाँ। कोई डायरेक्शन भी नहीं है। आप हवा में किस सिमत में है, हाँ आप हाँ इधर है, क्या पता आपको। हाँ अब दाया बाया भी नहीं सोच सकते कि दाया में वैसा है, बाया में वैसा है। हाँ तो आप भी रोटेट हो रहे हैं, वो भी रोटेट हो रहा, तो हाँ कब दाया है कब बाया है उसको समझ में नहीं आएगा आपको। हाँ। तो ऐसे तो पृथ्वी तो बहुत पृथ्वी होगा, ये एक ऐसा है कि एक ही है, और भी बहुत होगा। नहीं, और है मतलब क्या है, वो धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है और धीरे धीरे ये भी हो रहा है, क्या। नया बन भी रहा है। अच्छा। बनने के मरहाल में भी है और खत्म होने के मरहाल में भी है। हाँ। हम्म ठीक है। मतलब जो हम लोग का जो प्लेनेट है, जो अर्थ हम्म है, हम्म ऐसा अर्थ और भी है। हाँ, हाँ, तो वहां पर भी वजूद होगी, वहां पर भी वही ना कह रहे हैं ह्यूमैनिटी होगी। कि जमीन जमीन का जो है ना हाँ मामला, जो है अर्थ अर्थ जो है, जहाँ पे हाँ लैंड है, हाँ जहाँ पे रहा जा सकता है, वो हाँ ऐसा नहीं है कोई चीज रुका हुआ है। हाँ
बल्कि एक बहुत अरब खरब साल उसको लगता है बनने में। अच्छा। ठीक है, हाँ इतना उसको डिस्ट्रक्शन में लगा, हाँ। उतना दोबारा बनने में भी लगेगा। अच्छा। हर जो प्लेनेट आपको दिख रहा है उसमें तो हाँ हो सकता है कि किसी में डिस्ट्रक्शन चल रहा है या हाँ। किसी में उसको बनने का मरहाल तय कर रहा हो, अच्छा। ताकि वहाँ पे लाइफ पैदा हो। ठीक है हम्म ना। हम्म तो ये सब चीजें हैं, हम्म। तो वो आदमी को समझना चाहिए। तो यानी कि हमारा जो अर्थ है, इस जो भी जब जब भी वक्त आएगा कभी भी, हम्म। तो यानी कि हम्म। ये अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाँ, अच्छा। डिस्ट्रॉय हो जाएगा मतलब क्या हो, फिर से वो इसमें मिल जाएगा, फिर से वो फिर रीजनरेट होगा। अच्छा, यही प्रोसेस चलता रहेगा। फिर अपना वजूद में धीरे धीरे आएगा, हाँ। जैसा आप बोल रहे थे। जैसा बना तो दोबारा से वैसे ही दोबारा वो खत्म हो जाएगा, फिर वो दोबारा उसी तरीके से बनेगा वापस। हम्म। ये सब चीजें हैं। हम्म। इतना आज तो आदमी सोचता है, समझता है कि मतलब वो चीज को बनने में बहुत सारा टाइम, बहुत सारा चीज लग जाता है, फिर उसको ये चीज करने में। हाँ, ये समझ रहे बात को। चलिए, हम्म। ठीक है, फिर बात करते हैं। आज थोड़ा हमको नींद आ रहा है। आज ज्यादा कुछ काम कर लिए हैं क्या? नहीं, काम नहीं किया है, होता है कभी कभी। हम्म। चलिए। तो आज अभी आज कहाँ ड्यूटी कहाँ गए थे, क्या इतना थकान हो गया आपको? नहीं, थकान की बात नहीं है। हम्म। एक होता है ना खुद से नींद आना। हाँ, ये भी बात है। हाँ, वो अच्छा है। नींद आने से, सो जाने से ना बेहतर होता है। बेहतर होता है, हाँ, थोड़ा रिलीफ बॉडी जो मिलता है। डिमांड कर रहा है उसको मिल जाने से बेहतर हाँ, होता है, बेहतर फिर होता यही है। नींद के लिए आप परेशान रहिएगा। सही बात है। हाँ, चलिए नहीं आने ठीक से। है। ओके ओके। तो इंशाल्लाह बात ठीक है। करते ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। हैं। अल्लाह हाफिज़।